So hello everyone, how are you all? So this video is about the advantages and disadvantages of writing task 2 in IELTS writing. So let's start. Question क्या है? Many people are doing their online shopping on the internet nowadays. Discuss the advantages and disadvantages of online shopping. So इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम एडवांटेज पे भी लिख सकते हैं और डिसएडवांटेज पे भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हमें ये थिंक करना पड़ेगा कि हमारे टॉपिक्स किस में ज़्यादा हैं. अगर एडवांटेज में ज़्यादा है तो एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज में ज़्यादा है तो डिसएडवांटेज लिखना है. सो इट्स अप टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे और आपके कितने आइडियाज़ हैं. अकॉर्डिंग टू मी सो 70-30 इज़ बेस्ट, क्योंकि 70-30 में क्या होगा, एडवांटेज भी लिख देंगे, डिसएडवांटेज भी लिख देंगे. तो उसमें क्या होगा, अगर हम ये दोनों लिखते हैं तो हमारे पास आइडियाज़ बहुत सारे होंगे. डिसएडवांटेज का 1 पॉइंट लिख देंगे और 3-4 पॉइंट एडवांटेज का हो जाएगा तो ठीक रहेगा. तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. इसमें 5 बीपी होंगे 70-30 वाले में. सो इसमें है, सबसे पहले जनरल लाइन आएगी, जनरल सेंटेंस. इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर शॉपोहॉलिक. तो इसमें मोर एंड मोर शॉपोहॉलिक हो गए हैं तो क्या होगा, ये जनरल सेंटेंस हो जाएगा. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे लिखते हो. और सेकंड होगा ये है पैराफ्रेसिंग. न्यूमरस पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बिकम टेक्नो सेवी एंड मेक यूज़ ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन टू परचेज थिंग्स अबाउट देयर नीड्स. सो इसमें आप हमने क्या किया, पैराफ्रेज किया और खुद से अपने तरफ से भी कुछ ऐड ऑन कर दिया पॉइंट कि राइटिंग का वर्ड्स ज़्यादा ऐड हो. तो इसीलिए, नहीं तो आप पैराफ्रेज सिंपल भी कर सकते हैं. अप टू यू, इट्स अप टू यू. सो इसमें थर्ड थर्ड क्या होगा, उसमें थीसिस इज़ मोस्ट वाइटल थिंग इन राइटिंग टास्क 2. तो इसमें क्या होगा, हम ये बताने वाले कि हम क्या लिखने वाले हैं. तो इसी का पूरा आधा बैंड इसका होता है पूरा. दिस ऐसे विल शेड लाइट ऑन बोथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन अपकमिंग पैराग्राफ्स. फोर्थ कमिंग पैराग्राफ, अपकमिंग पैराग्राफ, जो अच्छा लगे वो लिख देना. देन फुल स्टॉप. हाउएवर इट्स एडवांटेजेस आर मोर. सो हम तो इसमें लिख ही रहे हैं बट इसमें हम एडवांटेज ज़्यादा लिख रहे हैं तो इसीलिए एडवांटेजेस आर मोर हमने मेंशन कर दिया कि मैं 70-30 लिखने वाली हूँ. और ऊपर लिख भी दिया कि दोनों को हम लिखने वाले हैं. तो इसमें बीपी 1 तो ऊपर हो गया. अब बीपी 2 में क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, बीपी 1 में टू स्टार्ट विद, पहले कनेक्टर यूज़ करेंगे. टू स्टार्ट विद, टू बिगन विद, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर देना. फिर उसके बाद टॉपिक सेंटेंस कि हम क्या बोलने वाले हैं, एडवांटेज बता रहे हैं या डिसएडवांटेज बता रहे हैं तो वो लिखना है. देयर आर अम्टीन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल शॉपिंग या ई शॉपिंग. तो इसमें से हमने पैराफ्रेज करके फिर से लिखा उस सेंटेंस को. फिर देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ इट सेव्स टाइम. तो ये लिख दिया, सेव टाइम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये कनेक्टर यूज़ करने के बाद. फिर उसको हमने एलोबरेट किया तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, टू बी मोर स्पेसिफिक. फिर हमने क्या, कॉमा लगा के, ई शॉपिंग हेल्प्स पीपल टू सेव देयर प्रीशियस टाइम विच वुड गेट वेस्टेड गोइंग टू द मार्केट एंड स्पेंड आवर्स इन परचेजिंग थिंग्स. देन इनफ, इतना पॉइंट ठीक है. अगर इससे ज़्यादा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है. देन सेकेंडली मोर ओवर, कुछ भी लिख सकते थे. फर्दर मोर, एडिशनली. सो फिर उसके बाद गिव न्यूमरस डिस्काउंट. इसके बाद फिर इसी को हमने एलोबरेट किया. ऑनलाइन पोर्टल रन्स वेरियस प्रमोशनल प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल festival seasons, which helps the customers in saving the money by getting discounts on their favorite products. फॉर इंस्टेंस, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू एलोबरेट, एलोबरेट नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई ये भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ रिपोर्टेड दैट, कोई फेक इंस्टेंस भी मतलब बना सकते हैं हम. फेक अगर हमें नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं इट इज़ रिपोर्टेड बाय, या इट इज़ रिपोर्टेड दैट इन कंट्री इंडिया ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन स्पेशली इन दिवाली. सबसे ज़्यादा सेल्स दिवाली या फेस्टिवल्स में मिलती हैं. ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूजुअली प्रोवाइड 50% डिस्काउंट सेल टू देयर कस्टमर विच इंक्रीज देयर सेल रेट. ये हो गया. फिर उसके बाद एक पैरा कंप्लीट हो गया. फिर सेकंड पैरा.
सेकेंड बीपी आ जाएगा व्हाट इज़ मोर, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये भी लिख सकते थे। अनदर पॉसिबल एडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग इज़ इट्स रिफंड पॉलिसी। तो उसमें व्हाट इज़ मोर में हम ये भी बताने वाले हैं कि हम इसमें भी एडवांटेज ही लिखने वाले हैं। तो इसमें टू एलोबरेट फर्दर, इन केस folks are not satisfied with the product they can either ask for an exchange और रिफ़ंड। अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उसमें हमें रिफ़ंड पॉलिसी भी मिलती है, कभी कभी हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं, तो ये लिख देंगे। फिर फॉर इलुस्ट्रेशन, इन अ रीसेंट सर्वे ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया में रिसेंट सर्वे में क्या हुआ, इट हैज़ ऑब्जर्व इट बिकॉज ऑफ रिफंड पॉलिसी पीपल टेंड टू बाय मोर ओवर द इंटरनेट विदाउट एनी वरी। ये अपने फेक एग्जांपल जनरेट किया, फेक तो नहीं है, दिस इज़ जेन्युइन, जेन्युइन है ये वाला एग्जांपल तो, कि ज़्यादातर लोग विदाउट वरी अपने प्रोडक्ट्स बाय करते हैं ऑनलाइन। देन सेकेंड फोर्थ पॉइंट, मोर ओवर ऑनलाइन शॉपिंग गिव्स मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन, उसमें मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं। इन डिटेल ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड वेरियस पेमेंट मेथड टू कस्टमर्स। फिर एग्जाम इसमें सच एज मीन्स लाइक, लाइक की जगह हम सच एज भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम एंड डेबिट कार्ड। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ़ पीपल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। तो उसके बारे में भी थोड़ा लिख दिया। सो के बाद हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, 10। सो फिर पॉजिटिव साइड ख़त्म हो गई, और हमने लिखा था कि थोड़ा बहुत हम नेगेटिव भी लिखेंगे, डिसएडवांटेज भी लिखेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे ऑन द फ्लिप साइड, मतलब हम दूसरी साइड लिख रहे हैं पॉजिटिव, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर टॉपिक सेंटेंस सेम वैसे जैसे एडवांटेज लिखा था सेम इसको ऐसे लिखेंगे। टॉपिक सेंटेंस, देयर आर ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल शॉपिंग, ड्रॉबैक्स हैं फर्स्टली कोलैप्स द लोकल बिजनेस, बिजनेस को बिल्कुल बंद होने के कगार पर है, यहाँ पर साइड में मीनिंग भी लिखा है। इन डिटेल, उनको डिटेल में लिख रहे हैं। फिर हमारा कनेक्टर आ गया फर्स्टली, इन डिटेल, ऑन द फ्लिप साइड। फिर ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ ई शॉपिंग, ई शॉपिंग की इंक्रीज पॉपुलैरिटी हो गई है, तो क्या हो गया, ज़्यादातर बंद होने लगे हैं लोगों के बिजनेस। अब प्लिथोरा वेरियस ऑफ बिजनेसेस आर ऑलरेडी क्लोज, प्लिथोरा मीन्स मैनी, बहुत सारे बिजनेसेस जो क्लोज हो चुके हैं। और सम आर ऑन दी वर्ज ऑफ गेटिंग क्लोज सून, कुछ बंद होने की कगार पर है। देन हमने इसका एग्जांपल नहीं दिया, तो हमने सेकंड पॉइंट लिख दिया। फिर फर्दर मोर नॉट गेटिंग द रियल प्रोडक्ट्स इज़ द अनदर ड्रॉबैक, कभी कभी फेक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कभी कभी जो दिखाए हुए होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो इसको हम एलोबरेट करेंगे। टू एलोबरेट समटाइम्स द प्रोडक्ट डिलीवर्ड, कभी कभी जो हमें प्रोडक्ट डिलीवर्ड होते हैं कभी ख़राब भी मिल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा बुक्स ऑर्डर करता है तो उसमें बुक्स में मिसप्रिंट होता है, तो वो भी एक तरह का ड्रॉबैक है, क्योंकि किसी किसी जगह पे रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होती, ओनली एक्सचेंज पॉलिसी होती है। अगर किसी ने कोई कपड़ा मंगवाया और किसी रेयर है कि वो नहीं हो पाता चेंज। टू दी कस्टमर इज़ नॉट अ जेन्युइन प्रोडक्ट, कभी कभी जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलता, कॉपी मिल जाती है। इंस्टेड अ कॉपी ऑफ दैट, हाँ कॉपी मिल जाती है। फॉर इलुस्ट्रेशन, फिर इलुस्ट्रेट, टू एग्जाम्पलीफाई, फिर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट, इसमें भी एक एग्जाम्पल जनरेट किया, ऑफ CBI, इट हैज़ बीन नोटिस दैट देयर हैज़ बीन शार्प इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग फेक प्रोडक्ट्स। इसमें बता दिया है कि ज़्यादातर कंप्लेनिंग हो रही है नंबर ऑफ़ कंपनीज़ का, तो इतना इनफ हो चुका है। ये मे बी 200 से ज़्यादा होंगे वर्ड्स यहाँ तक। फिर टू कॉन्क्लूड, टू रिकैप्चुलेट, रिकैप्चुलेट इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर कॉन्क्लूजन, बट ज़्यादातर बच्चे टू कॉन्क्लूड यूज़ करते हैं। सो इसके बाद क्या लिखे, आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट, कि मतलब मैं अब दोबारा इसको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कॉन्क्लूजन में तो थोड़ा सा समरी होती है थोड़ी। तो आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट ऑल दो के बाद फिर हमने जो कम लिखा है ना वो पहले लिखेंगे और ज़्यादा लिखा है बाद में लिखेंगे। लाइक दैट ऑनलाइन शॉपिंग हैव फ्यू डिसएडवांटेजेस, लाइक, फिर हमें बताना भी है कि एक आधा एग्जाम्पल बता देना उसमें समराइजेशन में। लाइक अफेक्शन लाइक लोकल बिजनेसेस एज वेल एज रिसीविंग फेक प्रोडक्ट समटाइम्स। इतना इनफ है, इतना लिखने के बाद
हाउएवर 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 हाउ हाउएवर फिर इट हैज़ प्लिथोरा ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सच एज, एक एग्जांपल लिख दें या दो लिख दें, कोई सा भी। इट हेल्प टू सॉल्व इट हेल्प टू सेव टाइम अलॉन्ग विद अट्रैक्टिंग डिस्काउंट्स, हमें डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं और हमारा सेव टाइम भी कर देते हैं। सो दिस इज़ द राइटिंग टास्क 2 फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।